नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज फिर एक बार महागठबंधन की बैठक हुई तेजस्वी यादव के निवास स्थान पर, जहां कल से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना में होने जा रही है। ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ऐतिहासिक इसलिए कि ये जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है वो 85 वर्षों के बाद हो रही है। 1940 ईस्वी में इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। अब सदाकत आश्रम में वो फिर से कल पटना में होना है। और वही एक दिन पहले तेजस्वी यादव, जो कि महागठबंधन समन्वय समिति के संयोजक हैं, उनके आवास पर ये पोलो रोड में ये बैठक होती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कृष्णा अल्लावरू, शकील अहमद खान, जो नेता विधायक दल हैं, ये सब बैठक में शामिल होते हैं। मुकेश सहनी शामिल होते हैं वीआईपी की ओर से। साथ ही सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल सबके प्रतिनिधि शामिल होते हैं इस बैठक में। संजय यादव शामिल होते हैं आरजेडी की तरफ से। लेकिन इस बैठक में आज भी कोई फैसला नहीं हो सका। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि फैसला नहीं हो पाने का मुख्य कारण क्या है। क्यों इतनी बैठकों के बाद लगता है ये 7वीं बैठक है महागठबंधन की, जब सीटों को चिन्हित करने पर तेजस्वी यादव के सीएम पद की उम्मीदवारी का मामला तो एक तरह से खत्म ही कर दिया है राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि अब चुनाव से पहले किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव कितना भी अपना बताते रहे, लेकिन कांग्रेस जो है सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं होने देगी तेजस्वी यादव को। यह कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि राहुल गांधी के बयान देने के बाद, क्या आप सोच कर देखिए, जवाब दीजिएगा, किसी अखिलेश प्रसाद सिंह की औकात है कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी के डिसीजन को बदलवा दे? यदि है तो कांग्रेस बदल दे सकती है, मैं मान लूंगा उसकी बात। लेकिन जहां तक मैं जान रहा हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले, हाँ चुनाव के बाद, परिणाम के बाद तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री मान ले, यह संभव है, मानेगी, हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करके महागठबंधन में रहते हुए चुनाव में नहीं जाएगी। इस बात का संकेत तो स्पष्ट है। राहुल गांधी के बाद तो कांग्रेस में कोई बचता नहीं है। कितना भी अखिलेश यादव प्रसाद सिंह से आपका हवाला लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वैसे भी अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस से हटाया ही इसीलिए गया था कि वो कांग्रेस के बारे में कम, लालू यादव के परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। खैर, तो क्यों नहीं हो रहा है उसका एक मैं आपको कारण महत्वपूर्ण बता रहा हूं। सबसे पहला कारण कि इतनी बैठकों के बाद भी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं फरिया रहा है, उसके पीछे मूल कारण क्या है? मित्रों, आज से ये 5 महीने पहले की बात है, जब महागठबंधन की पहली बैठक हुई। तब से एक माहौल बनाने का प्रयास हुआ। चूंकि आपको याद होगा, उन दिनों केवल एक ही दल ऐसा था जो पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल नहीं था। वो दल था वीआईपी, मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी। इसके अलावे और जितने भी दल थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, सब के सब वही दल थे जो 2020 का चुनाव एक साथ लड़े थे। केवल एक मुकेश सहनी की पार्टी नहीं थी। उसी समय से लगातार आरजेडी और सीपीआईएमएल के द्वारा यह नैरेटिव तैयार किया गया कि सीपीआईएमएल, चूंकि पिछला चुनाव 2 चुनाव में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट सीपीआईएमएल का रहा है, इसीलिए सीपीआईएमएल की सीटें बढ़नी चाहिए। और नई पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी है, तो मुकेश सहनी को भी सीट देना है। तो इन दोनों दलों को, मुकेश सहनी को सीट देना और सीपीआईएमएल का सीट बढ़ाना, तो ये सीट आएगी कहां से? तो आएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये नैरेटिव तैयार किया गया आरजेडी और सीपीआईएमएल के नेताओं द्वारा और लगभग मिलीभगत से, ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ, कि जो सीटें मुकेश सहनी को देनी है और सीपीआईएमएल को जो 2-4-5 सीट बढ़ाना है, वो सीटें कांग्रेस को कम करके की जा सकती है। चूंकि कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था पिछले चुनाव में, वो सबसे खराब रहा विधानसभा चुनाव का। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि विधानसभा चुनाव की बातें पुरानी हो गई। बात कीजिए लोकसभा चुनाव का, कि लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा। आपको पता है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 सीटें लड़ी और 9 में 3 जीती। तो कांग्रेस का कहना है
कि आरजेडी 23 सीट लड़ी थी, 23 सीट, ठीक है। और इस 23 में से आरजेडी कितनी जीती? 4। 23 में 4 जीती आरजेडी। कांग्रेस कह रही है कि हम तो 9 में 3 जीते। तो कांग्रेस का कहना है कि हम तो 9 में 3 जीते, आप तो 23 में 4 जीते। तो अब आरजेडी का एक तरह से चुप, एक कारण। दूसरा कारण, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो एक दूसरे को सह और मात का खेल जो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच चला, उसमें मुख्य रूप से जो सीएम पद की उम्मीदवारी को इंडोर्स नहीं किया राहुल गांधी ने, उसके कारण भी महागठबंधन के अंदर जो है, आरजेडी के अंदर खलबली मची हुई है। ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है आरजेडी को या तेजस्वी यादव को कि मेरी बातें कैसे महागठबंधन में नहीं मानी जाएगी। तो यह मामला है। तीसरा मामला है मुकेश सहनी का भी। मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ओवर एस्टिमेशन है उनका भी कि हमको भी इतनी सीटें चाहिए, 40 से कम नहीं, 60 से पर थे, अब 40 पर आ गए हैं, ठीक है, 40 से नीचे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं जाना है। साथ ही कई ऐसी सीटें जो कि आरजेडी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, आरजेडी की जीती हुई सीटें हैं, आरजेडी का ही की ताकत, अपनी ताकत से आरजेडी जीतती रही है, उन सीटों पर भी मुकेश सहनी ने दावा कर दिया है। यह भी एक बहुत बड़ा पेच बन गया है कि मुकेश सहनी लगातार आरजेडी पर, लगातार कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाए हुए हैं। साथ ही कांग्रेस की नजर सीपीआई और सीपीएम की सीट पर भी लगी हुई है। तो इस कारण से एक तरह से देखेंगे तो महागठबंधन जो है दो भाग में विभाजित हो गया है। लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो यह टुकड़ों में विभाजित है। विभाजन वैसे स्पष्ट दिखता है दो भागों में, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ गैर कांग्रेस माइनस कांग्रेस जो महागठबंधन है, वो सब के सब एक साथ है। लेकिन अगर आंतरिक रूप से थोड़ा सा और भीतर जाएंगे आप और हर को मॉनिटर करेंगे तो आप पाएंगे कि सब अपने अपने फेर में है। खैर, ये देखिए, ये चुनावी राजनीति में, गठबंधन की राजनीति में स्वाभाविक चीजें हैं, लेकिन ओवर एस्टिमेशन करना मुझे लगता है ये खतरनाक है। और इसी कारण से यदि इस गठबंधन को बरकरार रखना है अगर, तो आपसी समन्वय, आपसी सामंजस्य से ही कोई हल निकालना होगा, जिस प्रकार से प्रायः इन लोगों को सीखना चाहिए एनडीए से, ठीक है। और उसमें भी एनडीए से इसलिए सीखना चाहिए कि एनडीए में देखिए, एनडीए में सबसे बड़ी ताकत क्या है एनडीए की? एनडीए में सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी हर वक्त अपने सहयोगियों के लिए त्याग करने को तैयार होता है, तैयार रहता है। लेकिन महागठबंधन में जो सबसे बड़ा दल है वो त्याग करने को तैयार नहीं रहता। उल्टा याद कराऊं मैं, केवल 2024 के लोकसभा चुनाव सीट बंटवारा से पहले ही सिंबल बांट दिया, ठीक है। जो सबसे कमजोर सीटें थी वो कांग्रेस को थोप दिया पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो कई ऐसे कारण हैं जहां सबसे आप कह सकते हैं एक शब्द अगर उसके लिए, तो अविश्वास का संकट, अविश्वास का संकट, ठीक है। देखिए कहां तक जाता है ये झगड़ा और रगड़ा। क्या दशहरा नवरात्रा के दौरान चुनाव की घोषणा से पहले महागठबंधन सीट शेयरिंग का फैसला मामला निपटा पाता है या नहीं? मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर तो लगभग स्थिति राहुल गांधी ने क्लियर कर ही दिया है। यदि कांग्रेस महागठबंधन में होगी तो महागठबंधन का चेहरा पहले से घोषित नहीं होगा। अब चेहरा नहीं घोषित होने का असर क्या होगा? क्या करेंगे तेजस्वी यादव? और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होगा तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे घोषित होगा? तो फिर मुकेश सहनी की भूमिका क्या होगी?
आने वाले दिनों में पता चलेगी। हमारी नज़र, पॉलिटिकल आइडिया की नज़र तो हर उस खबर पर लगी रहेगी जो आप तक पहुंचना आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लगता है कि हमारी बातें सही है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।